हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स। आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो किए थे वो फैक्टर्स निकाले थे, ठीक है ना? तो फैक्टर्स निकालने आपको याद होंगे, और नहीं होंगे तो अब सीख जाएंगे आप, ठीक है? दोबारा करेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तब आपने फैक्टर्स निकालने सीखे थे, आज हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स। मीन्स दो नंबर्स दिए हैं, इनमें जो कॉमन कॉमन फैक्टर्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले 20 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिखते हैं 20, सॉल्यूशन लिख देते हैं। 20 लिखा। अब देखिए, आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम, कि जितने भी 20 जिस जिसकी टेबल में आता है। तो चलिए एक मैं आपको डिटेल में देखिए साइड में कर देती हूँ, है ना? जैसे 20 1 जा 20, एक तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है? 20 1 जा 20। अब 2 से देखिए, ठीक है ना? तो 2 से क्या आ सकता है? 10 2 जा 20, ठीक है? तो 2 यहां लिख लीजिए और 10 यहां लिख लीजिए, ओके? 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आ सकता है। 4 5 जा 20, ठीक है? और किस टेबल में आएगा 20? देखिए 5 की टेबल में आएगा तो 5 4 जा 20 हो गया। 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नो, 8 की टेबल में नो, 9 नो, 10 2 जा 20 हो गया, ठीक है? फिर 11 से लेके 19 तक किसी टेबल में 20 नहीं आता, 21 जा 20। तो इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ये हो गए। तो हम ये लिख लेंगे, है ना? सीरियल वाइज लिखते हैं, 1 2 4 5 10 20। तो लिखेंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। ये है फैक्टर्स, ठीक है? अब इसी तरह से हम निकालेंगे 28 के फैक्टर्स, ठीक है? तो 28 के फैक्टर्स भी सेम है ना? तो चलिए पहले तो आ जाएगा 28 1 जा 28, ठीक है? अब 2 की टेबल में देखेंगे, है ना? तो 14 2 जा 28 होता है, 14 2 जा 28। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1 और 4 आ रहा है ना, ऐसे देख सकते हैं आप। 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है 9, 3 9 जा 27 होता है, नहीं। 4 की टेबल में तो आना चाहिए, 4 7 जा 28, ठीक है? अब 5 की टेबल में नो, 6 की टेबल में 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, नो। 7 की टेबल में 7 लिख लिया हमने। 8 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, नो। 9 नो, 10 नो, 11 11 नो, 12 नो, 13 नो, इसके बाद नहीं आता है। 13 14 14 2 जा 28 हो गया है ना? 15 से 19 के बीच में नहीं आता है, 20 में भी नहीं आता। तो इट मीन्स यही फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4 7 14 28। अब ये निकल गए। अब इसमें हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स अब क्या क्या है? देखिए, एक तो 1 कॉमन है, 1 2 जो दोनों में आ रहा है, कॉमन फैक्टर में जो दोनों में आ रहा है। 4 आ रहा है, इसके बाद नहीं, इसके बाद कोई नहीं। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है? और ये हमारा रफ पार्ट हो गया। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, ठीक है? अब बी पार्ट है 15 एंड 25। तो पहले 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। अभी हम ऐसे कर रहे थे, है ना?
अभी हम कोशिश करेंगे कि हम यहीं से डायरेक्ट कर सकें। देखें, एक तो 1 तो आता ही है ना, 15 1 जा 15, तो 1 और 15 अब आप साइड में लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी फिगर है, बाद में लिखेंगे 15, ठीक है। अब लिखेंगे हम 3 5 जा 15, ठीक है। तो हमने लिख दिया 3 और 5, क्योंकि 4 के टेबल में आता नहीं है, 3 के बाद 5 ही आएगा, है ना। इसके बाद 15 किस टेबल में आता है? 6 में, 7 में, 8 में, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, फिर 13, अब किसी टेबल में 15 नहीं आता है। तो बस ये है ना, 1 3 5 15 आर द फैक्टर्स, है ना। आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम 25 चेक करते हैं। 25 है ना, तो 1 और 25 तो आएगा ही, ठीक है। अब हम देखेंगे 25, तो 2 की टेबल में तो है ही नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, ठीक है। 5 की टेबल में आता है 5 5 जा 25, तो 5 5 जा तो एक ही 5 लिखेंगे। फिर 6 7 8 9 10 11 12, नो, आगे किसी टेबल में 25 नहीं आता है। फिर 25 1 जा 25 ही आता है। तो बस ये तो हो गए आर द फैक्टर्स। अब हम ढूंढेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स तो क्या आ जाएंगे? 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 आर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट है, इसमें है 35। 35 के हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो 1 आएगा ही, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 5 7 या 35 होता है तो 5 आएगा, और फिर डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे क्योंकि 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 लिखेंगे। फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं, 10 11 12 13, नो, तो सीधे अब आएगा 35। ये आएगा आर द फैक्टर्स, ठीक है। अब हम लेंगे 50। अब 50 देखिए, 1 आएगा, ठीक है। 1 के बाद 2 भी आएगा, 25 2 जा 50, तो 2 आएगा, है ना। यहाँ पे साइड में आप 25 लिख सकते हैं कि 25 2 जा, है ना। फिर 3 है ना, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 4 नहीं आया, 5 5 10 जा 50, तो 5 10 जा 50, ठीक है। 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 9 10, अब 10 ही आ रहा है ना, तो 10 लिख दीजिए। 10 5 जा 50 और 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 आर द फैक्टर्स, ओके। बस अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स तो 1 और 2 नहीं है, 5 और कुछ नहीं है, 1 एंड 5, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है ना। सिर्फ आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो चलिए डी पार्ट कर लेते हैं। अब डी पार्ट जो है वो है 56 एंड 120। अब जो 56 है ना, इसका देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 56 में अब यहाँ देखिए, देखिए 1 तो आएगा ही, तो चलिए लिखते हैं 56 1 तो आएगा ही, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए 2, अब देखिए इवन है ना ये लास्ट में, तो 2 से भी जाएगा। और अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो कि किस टेबल से जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करके देखिए 56, 2 2 जा 4, है ना, 16, 2 8 जा 16, तो 28 2 जा 56 होता है। तो एक आ जाएगा आपका 2 इंटू 28 इक्वल टू 56। अब
3 से देखिए, 3 की टेबल में जाता है क्या 56? 3 1 जा 3, 26। नो, 3 की टेबल में नहीं जाएगा। अब 4 देखेंगे, 4 है ना। ये अलग अलग मेथड मैं बता रही हूँ आपको, जो इजी लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। तो जैसे 4 है, 4 1 जा 4, 1 बचा 16 है ना। तो क्या आता है 14 4 जा 56। ठीक है। अब 5 की टेबल में तो आएगा नहीं। ठीक है। 6 की टेबल में 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 16 नहीं आता। ठीक है। 7 7 जा 49, 7 8 जा, अब 7 की टेबल में आएगा, 7 8 जा 56। ठीक है। तो 7 8 जा हो गया, तो 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 में नहीं आता है ना। फिर 10 में नहीं आएगा, फिर 11 में, 12 में, 13 में नहीं, फिर 14 में आ रहा है। तो अब बस अब ये वापस यहीं पे ये रिटर्न हो रहे हैं। अब रिटर्न होने लगे ना, तो बस अब नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो 1, ठीक है, फिर 2, देन 4, 7, 8, then 14, 28 and लास्ट में 56, 1 जा 56। ठीक है। तो आप ये देखते हैं, देखिए 56 1 जा 56, 28 2 जा 56, 14 4 जा 56, 8 7 जा 56। ठीक है। वही वो वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे 120। 120 इसके बहुत सारे होंगे, इसीलिए हम इसको रफ में भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब 120 देखते हैं। देखिए 1 तो आएगा ही, इसके बहुत सारे होंगे। अब 2 है ना, तो कितने जाएगा 2? अब देखिए 2 है ना, और 2 6 जा 12, 62 जा है ना, 62 जा, तो 2 6 जा 12, 120। अब 3 में भी जाएगा। ये ऐसा नंबर है जो ऑड इवन दोनों में जाएगा। तो 3 4 जा 43 जा। ठीक है। 4 है ना, अब 4 30 जा, 4 3 जा, ये भी जाएगा। 5 में भी जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 2 जा 10 और 20 बचा, 5 4 जा। ठीक है। तो 24, तो 5 24 जा, मल्टीप्लाई कर दे, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12। अब 6 में भी जाएगा, 6 20 जा। ठीक है। 6 0 जा 0, 6 2 जा 12। ठीक है। अब 7 में देखते हैं। 7 में मुश्किल है ना। 7 में नहीं है। 8 5 जा 40 होता है, 8 1 जा 8, 4 बचेगा 40, 8 5 जा, तो 8 इंटू कितना बोला मैंने, 8 1 जा 8 और 48 15 8 जा 15, 15 8 जा 8 5 जा 40 है ना, 4 8 1 जा 8 और 4 12। ठीक है। अब 9 में नहीं जाएगा, फिर 10 10 12 जा, यहाँ देखिए 10 12 जा 120। ठीक है। अब 11 में नहीं जाएगा। अब वापस यहाँ से रिटर्न होने शुरू हो जाएंगे। 11 के बाद 12 10 जा, 15 8 जा, 6 26 जा है ना। तो बस ये आ गए हैं इतने ही। तो अब बस अब हम इनको सबको यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर 8 10 12 15, 8 10 12 15 20 24 20 24। ठीक है। 24 30 40 60, 30 40 60
और लास्ट में आ गया हमारा जो नंबर ही है 120। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए हैं ये 120 के। ठीक है, तो अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 तो है, 2, 4, 7 इसमें नहीं है, 8 है, देन 14 इसमें नहीं है, 28 इसमें नहीं है और 56 इसमें नहीं है। तो बस 1 2 4 8 ये आंसर आ गया। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे कॉम। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे टेबल की हेल्प से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ने वाला है। फैक्टर्स आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना। और कॉमन फैक्टर्स आपने देख लिया, आप चाहें तो इसको यूं करके सर्कल भी लगा सकते हैं। देखिए मैं ब्लैक से लगा के दिखाती हूँ आपको। आप चाहें तो ऐसे कि ये एक है, ये कॉमन है। ठीक है, फिर ये कॉमन आ गए और फिर ये और ये कॉमन आ गए। इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। ठीक है, तो पर इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 4, 8 एंड 12। इनके कॉमन फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 4 का निकालेंगे तो बहुत इजीली 1 तो आएगा ही, 2 2 जा 4 होता है ओनली और 4 1 जा 4। अब 8 का निकालेंगे तो 1 होगा ही, है ना। 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 बस, और 8 आ जाएगा। नाउ 12 लेंगे हम तो 1 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 तो 3 और 4 ले लेंगे और 2 के साथ 6 और तब आ जाएगा 12। ये हो गए इनके कॉमन फैक्टर, ये सॉरी फैक्टर्स हो गए ये इनके। ठीक है, अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 एंड 4 और कुछ नहीं है कॉमन इनमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अर्लियर जैसा है, हम पहले कर चुके हैं। बस 3 नंबर्स हैं तो वो करने हैं, तो बी पार्ट आप कर लेंगे खुद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब देखिए यहाँ पे है मल्टीपल्स, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कॉमन फैक्टर्स भी बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल्स भी क्वेश्चन में आता है। मल्टीपल्स आपको पता है जो टेबल होते हैं, और फैक्टर्स जो हमने अर्लियर अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में करे हैं। यहाँ पे है कॉमन मल्टीपल्स। तो चलिए पहले हम अब मल्टीपल करेंगे 6 और 8। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में कंफ्यूज होके गलत मत करिएगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का हम टेबल करते हैं। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ तक कर लिया। हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, आगे भी जाना पड़ सकता है 8 के और 6 के। तो अब हम क्या करते हैं, पहले मल्टीपल ऑफ 8 कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8। वैसे इसका तरीका यह है कि 8 10 जा 80 होता है ना, तो 80 तक हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी 60 आया है, 6 10 जा 60, 11 6 जा 66, 12 6 जा 72। ठीक है, और 13 6 जा 78। बस
है ना। बस इतने तक जरूरत है हमें, ठीक है। इसमें आ जाएंगे हमारे। अब हम 8 का टेबल बोलेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉमन कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, है ना, दूसरे पेन से हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखे 6 और 8 है 12 24। एक पहला तो आया हमारा यहाँ पे 24, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फिर 32 40 36 48, सेकंड आया हमारा 48, फिर 54, यहाँ 56 है, 64, यहाँ 60 है, फिर थर्ड आया हमारा 72। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। तो हमें ये लिखना है 24 48 एंड 72। तो 24 48 एंड 72 कॉमन मल्टीपल्स हमने पहले लिख दिया, तो बस हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स में आपको टेबल्स लिखनी है और कॉमन फैक्टर्स में आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए बी पार्ट भी मैं कर देती हूँ इसका, ठीक है। तो बी पार्ट है, तो चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं हमें 12 एंड 18 की। तो 12 का टेबल हम बोलते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब 18 का, तो इसके लिए अब क्या होगा, आपको टेबल लाने बहुत जरूरी है। और बाय चांस आपको टेबल नहीं आते तो 18 के गैप में, जैसे आप करते हैं ना, बच्चे नॉर्मली करते ही हैं, 18 का गैप करते हैं, 18 में 18 प्लस करते रहते हैं, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ठीक है। 18 4 जा 72, 18 5 जा 96, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। अब बस इससे ज्यादा, क्योंकि 120 और 126 इससे ज्यादा की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो चलिए अब मल्टीपल्स ढूंढते हैं। 12 24 36 आ रहा है, 36 36, 48 60 72, यहाँ पे 72 इस 72, फिर 84 96 108 108, ये आ गया 108, ये 108। बस ये तीन हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। तो कॉमन मल्टीपल्स इक्वल्स टू 36 72 एंड 108, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों शायद आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा के काम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाए और जरा भी हार्ड ना लगे, है ना। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो यहीं पे रोकते हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।